दोस्तों, जो देशद्रोही हैं, जो गद्दार हैं देश के, ऐसे यूट्यूबरों को अभी एनआईए ने पकड़ा है। इन्होंने करीब 2018 के बाद लगातार, जैसे ही लॉकडाउन लगता है उसके बाद इन्होंने 2020 में लॉकडाउन लगा था, उसके बाद इन्होंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया था। उसके बाद ट्रैवलिंग द विद के नाम से तो ये पूरे देश विदेशों में जाके भ्रमण करने लगी और ट्रैवलिंग की वीडियो बना बनाकर अपने यूट्यूब पर डालने लगी। साथ में ज़्यादा देखा जाए तो इन्होंने पाकिस्तान जाने के लिए एक बार गई। हो सकता है अब किसी को इंटरेस्ट हो, जाने का शौक हो, वैसे तो होगा नहीं वो भी पाकिस्तान जाने का। ऐसा क्या है पाकिस्तान के अंदर जो देखा जाए, तो ये यूट्यूबर हैं, पाकिस्तान जाती हैं। चलो मान लिया एक बार गई, फिर दोबारा गई, फिर ये 2023 में गई, फिर ये 24 में गई। और तो इनका जो जो वहाँ लगाव है वो कोई ऐसे ही नहीं है। जो इनका अच्छा योग है दिल्ली के अंदर, यहाँ पर एक अधिकारी हैं, उनके साथ में मीटिंग होती है, बातचीत होती है, मेलजोल बढ़ता है। वो यहाँ से इनको पाकिस्तान भेजते हैं और पाकिस्तान में जो दानिश है, वो भी एक अधिकारी है, उसको इंडिया ने जासूसी के करने के बाद में आरोप में उसको पकड़ा था। तो उसके बाद उसको इंडिया से यहाँ से भगा दिया था। ये वही दानिश है जो इंडिया की जासूसी कर रहा था, अधिकारी था। तो यहाँ से जो यूट्यूबर है जिसका नाम है यूट्यूब ज्योति नाम है उसका यूट्यूबर का, मल्होत्रा, वो अब पाकिस्तान पहुंचती है, उस दानिश के पास ही पहुंचती है। वहाँ इफ्तार पार्टी थी, उस इफ्तार पार्टी में वहाँ पर वीडियो शूट करती है और उसको अपलोड कर देती है। तो उस इफ्तार पार्टी में दिखाया जाता है कि पाकिस्तान की वो बड़ाई कर रही है, वहाँ के खाने पीने का ऊंचा बढ़कर बोल रही है उसमें। मतलब कुल मिला के वहाँ पाकिस्तान की हर वीडियो में दिखाया जा रहा है ये बड़ाई करती है। तो एक कोई जैन है, उन्होंने एक एक्स पर ट्वीट किया था और एनआईए को उन्होंने आग्रह किया था कि इस यूट्यूबर पर नजर रखी जाए, कहीं ना कहीं इससे कोई नुकसान हो सकता है। ये कुछ समय पहले की गई थी। अब उनका जो एक्स पर उनका जो ट्वीट है वो अब वायरल हो रहा है कि जो, क्योंकि वो उनके वीडियो देखते होंगे तो उनके चाल डालते यूट्यूब के अंदर आप देख सकते हो। वाकई में उनका जो लगाव है पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा है और इंडिया की तरफ नहीं है। इंडिया में रहती जरूर है, खाती इंडिया का है, बजाती पाकिस्तान का है। यहाँ पर उनकी फादर रहते हैं जो एक बिजली विभाग में नौकरी करते थे। वो अपनी जिंदगी बदतर तरीके जी रहे, लेकिन उसकी आप लाइफ देखोगे तो लग्जरी लाइफ है उसकी, बढ़िया एकदम ग्लैमरस। उसका सब स्टैंडर्ड, उसका रहन सहन पहन खाना पीना सारा है। जो एक यूट्यूबर है उसकी वीडियो की एडिटिंग भी है बहुत ही हैवी क्वालिटी की, उसमें भी बहुत सारा पैसा खर्च होता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो लग रहा है कि पाकिस्तान से कोई इसको फंडिंग तो नहीं मिल रही है और कहीं ना कहीं ये ज्योति मल्होत्रा है उसके चंगुल में तो नहीं फंस गई। जो अब इसकी एनआईए जांच कर रही है तो निकल के आ रहा है कि ये जो दानिश है वहाँ का, जो पाकिस्तान का एक अधिकारी है, उसके चंगल में फंस चुकी है। ये वो चाल में सफल हो चुका है और ये उसके चाल में फंस चुकी है। इनको क्या क्या चाहिए, ऐश मौज, खाना पीना, घूमना, बहुत सारी चीज इनको वो पैसे से मुहैया कराता है। उसके बाद कुछ यूट्यूब से भी इनकी इनकम आती है। लेकिन जिस तरीके से ये 3,77,7 सब्सक्राइबर हैं इनके, उसके बाद आप देख सकते हो इनकी जो लाइफ है वो कुछ अलग ही हटकर है। और जबकि इनके पिता से एक वहाँ पर जाके मीडिया वाले पहुंचते हैं, उनसे पूछताछ करते हैं, तो वहाँ उनकी हालत देखा जाता है तो खस्ता हालत दिखाई जाती है। कुछ ज़्यादा हैवी लग्जरियस लाइफ उनके फादर नहीं जी रहे हैं। लेकिन लड़की है जो ज्योति मल्होत्रा, जिसकी 33 साल की उम्र है, वो देश के साथ में गद्दारी करके किस तरीके से इंडिया की सारी सीक्रेट इंफॉर्मेशन वगैरह वो पाकिस्तान को दानिश के माध्यम से कैसे पहुंचा रही थी। पहलगाम में भी जब अटैक हुआ था तो उस पहलगाम में भी ये, उससे पहले वहाँ अटैक हुआ था तब भी ये दानिश के संपर्क में थे। तो ये गद्दारी इन्होंने देश के साथ में की। साथ में जो हरियाणा के और भी करीब 5 लोग हैं उनको भी पकड़ा गया है, उन पर भी जांच चल रही है। दोस्तों देखा जाए अभी कल में फिलहाल में कह सकते हैं 18 तारीख को एक यूट्यूबर प्रीति है, उनको भी पकड़ा गया है। वो भी देश के साथ ऐसे बहुत से लोग हैं जो देश में रहकर देश के साथ में गद्दारी कर रही है। पहले सरकार को, टीमों को इनसे निपटना चाहिए, इन गद्दार लोगों से, क्योंकि बाहर तो गद्दार हैं ही हैं, बाहर तो हमारे देश में बैठे हुए, लेकिन जो घर के अंदर गद्दार हैं ये ज़्यादा डेंजरस होते हैं। देखने में भोली भारी सूरत, सुंदर आंखों के चश्मा,
लोग इनकी शक्ल को देखकर इनको फॉलोअर्स इनके बढ़ जाते हैं, लोग उनको देखने लगते हैं, लेकिन कभी इन पर किसी ने गौर नहीं दिया। ये लगातार पाकिस्तान जा रही हैं, पाकिस्तान लाहौर के वीडियो बना के डाल रही हैं, कहीं कोई संपर्क तो नहीं। लेकिन एक व्यक्ति था जिसने वीडियो को देखा था, उसने फिर एनआईए को इसका एक ट्वीट करके उसको बताया था कि इस पर नज़र की जाए। और बाकी में इसमें अब अहम सुराग मिलते जा रहे हैं और ऐसे देशद्रोहियों को क्या इनके साथ हंसना चाहिए। ये तो एक हैं, अभी और हैं देश के अंदर जो ऐसा काम कर रहे हैं। बताइए, घर का बेदी लंका ढा गई, जिस घर में रह रहे हो उसमें खा रहे हो, उसमें छेद कर रहे हैं और लोग उंगली उठा रहे थे किस पर? उस बेटी पर। लेकिन यहाँ कौन सी बेटी निकली? दूसरी बेटी। तो थोड़ा देखिएगा वीडियो को। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को